और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में खदान हादसे से जुड़ा एक बड़ा अपडेट मैं आपको बता दूं कि अब तक 6 लोगों की मौत इस खदान हादसे में हुई है। जब शुरुआत में हादसा हुआ था तो इनिशियली एक मौत की खबर सामने आई थी, लेकिन बाद में 5 और शव बरामद कर लिए गए हैं। तो मरने वालों की संख्या 6 पहुंच गई है और ये आशंका जाहिर की जा रही है कि अभी भी 1 दर्जन के आसपास मजदूर वहां खदान में दबे हो सकते हैं, जिनको निकालने के लिए लगातार प्रयास जारी है। आप तस्वीरें देख पाएंगे कि वहां पर रेस्क्यू फोर्सेस मौके पर हैं और लगातार उन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, उन मजदूरों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं जो नीचे दबे हुए हो सकते हैं। हालांकि रात का वक्त है तो ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद लगातार कोशिश यही है कि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। मैं आपको बता दूं कि सोनभद्र में ये बड़ा हादसा हुआ जब कई मजदूर यहां खदान में काम कर रहे थे। अचानक से खदान धंस गई और फिर इसमें कई मजदूर दब गए। शुरुआत में 1 मजदूर की मौत की खबर सामने आ रही थी, लेकिन बाद में यह आंकड़ा बढ़ते हुए 6 तक पहुंच गया। विवेक श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त सोनभद्र से लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, अभी क्या अपडेट है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, मृतकों की संख्या को लेकर? ये देखिए, अभी जो मृतकों की संख्या सामने आई है वो 6 की बताई जा रही है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मंत्री, बड़े अफसर, राज्य प्रबंधन के जो उपाध्यक्ष हैं वो कैंप कर रहे हैं। एडीजी, कमिश्नर, सारे लोग जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो लगातार वहां पर कैंप कर रहे हैं। और जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि कर रही है। क्योंकि अब रात का वक्त हो गया है, ठंड भी है, तो ऐसे में वहां पर लाइट की और जो मशीनें हैं उसकी भी व्यवस्था पर्याप्त, जो अधिकारी बता रहे हैं कि पूरी तरह से पर्याप्त है। और आने जाने पर लोगों को बैन कर दिया गया है, वो इलाका पूरा सील कर दिया गया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई दिक्कत न हो। लेकिन जिस तरह से आशंका जताई जा रही थी कि यहाँ कम से कम 18 से 20 मजदूरों उसमें फंसे हो सकते हैं, तो उसी को लगातार मद्देनजर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और डीएम जो सोनभद्र हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक वहां से मलबा हट नहीं जाता। जी, तो इसकी कोई टाइम लिमिट अभी उन्होंने बताई है कि कितना वक्त लगेगा? क्योंकि जितना वक्त गुजरता जाएगा उतनी ही संभावना कम होती जाएगी कि जो लोग अंदर फंसे हैं वो शायद जीवित लौट पाएं। जी बिल्कुल, ये संभावना हो सकती है कि अगर वो फंसे हैं तो वो जीवित लौट आए, ऐसी प्रार्थना लोग भगवान से भी कर रहे हैं। और जो वहां पर मलबा है, मैं बता दूं कि मलबा इतने अधिक मात्रा में है कि उसको हटाने में अभी भी प्रशासनिक तौर पर जो बयान आ रहे हैं, जो उनका आकलन है कि कम से कम 48 घंटे अभी और लगेंगे, तब कहीं जाके मलबा हटेगा और क्लियर हो पाएगा कि मलबे के अंदर कितने मजदूर अभी दबे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक श्रीवास्तव आपका इस जानकारी के लिए। तो अभी भी आप देखिए कि कितना मलबा है, रात का वक्त है। हालांकि जैसा कि विवेक ने अभी हमको अपडेट किया है कि मौके पर लाइट की समुचित व्यवस्था की गई है और सभी बड़े अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, रेस्क्यू फोर्सेस, और उनका जो प्राइम जो कोशिश है वो ये है कि जो फंसे हुए मजदूर हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। लेकिन ऐसा ही एक हादसा कांगो में भी हुआ है, जहां कांगो के दक्षिण पूर्व हिस्से में मौजूद एक तांबा खदान में एक बड़ा हादसा हो गया। लुआलाबा प्रांत के कालांडो खदान पर एक पुल ढह गया और इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 32 लोगों के मारे जाने की अब तक खबर आ रही है। यह घटना इस साल कांगो में हुए सबसे भीषण खनन हादसों में से एक मानी जा रही है। सरकारी आर्टिसनल माइनिंग एजेंसी के मुताबिक यह हादसा उस वक्त हुआ जब खदान वाले इलाके में अचानक से फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी और उसके बाद मलबा जो है वो ऊपर से गिरने लगा। पहले थोड़ा सा मिट्टी का एक टुकड़ा वहां पर गिरा और उसके बाद मलबा गिरने की लाइन लग गई। जिस वक्त ये मलबा गिर रहा था ऊपर से, नीचे बहुत बड़ी संख्या में जो श्रमिक हैं वो खड़े हुए थे और अचानक से मलबा गिरा, वहां पर चीख पुकार मच गई। ये देखिए तस्वीरें, आप देखिए ये कितना ज़बरदस्त मलबा गिरा और फिर धुएं का एक बड़ा गुबार। किसी को मतलब मौका भी नहीं मिला। ये चंद सेकंड में ये सारा का सारा खेल हुआ जब ऊपर से मलबा गिरा है। देखिए कैसे पहले एक मिट्टी की छोटी सी ढांग गिरती है और उसके बाद पूरा का पूरा ऊपर से मलबा नीचे आकर गिरता है। उस समय कई श्रमिक नीचे खड़े हुए थे जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। हालांकि अगर मैं अलग अलग इंटरनेशनल वेबसाइट्स की बात करूं तो वहां पर आंकड़े और भी ज़्यादा बताए जा रहे हैं। कुछ एक वेबसाइट्स में ये कहा जा रहा है कि अब तक मरने वालों की संख्या 100 पहुंच गई है, लेकिन जो ऑफिशियल डेटा है वो ये बता रहा है कि अभी तक 32 लोगों की मौत हुई है और इस मामले में अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और मलबा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, जैसा कि आपने देखा भी कि भारी मात्रा में मलबा यहाँ पर था और बहुत भारी मलबा गिरने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में यहां पर दिक्कतें आ रही हैं।